बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी सतगुरु महाराज श्री जवाहर दास महाराज जी की बड़ी वृत्ति के माध्यम से श्री परम धाम 25 वर्ष की शोभा को दिल में लेने का प्रयास कर रहे हैं। और अभी हम शोभा देख रहे हैं श्री होश को सरताल। सतगुरु महाराज श्री जी की वृत्ति एक एक हरफ को ध्यान से पढ़े तो मानो परम धाम में साक्षात खुद को अनुभूत करे, ऐसी उनकी सिफत। तो आइए सतगुरु महाराज जी के बल से, उनके ही हुक्म से आगे बढ़ते हैं, उनकी मेहर से। सर्वहास। सर्वहास 128 आए हैं। हमने जाना कि होश को सरताल घेर कर 128 हांसों में आया है और प्रत्येक हांस 500 मंदिर का। दो घाटों के बीच में 31 हांस आए हैं और 4 घाट होते हैं, सब 128 हांस हुए। 124 हांस चारों तरफ और 4 हांस में 4 घाट चारों दिशाओं में आए हैं। कुल 128 हांस। चारों दिशाओं के हांस में तो आ गए घाट और घेर कर 124 हांस। तो एक घाट से दूसरे घाट की तरफ चलते हैं तो 131 हांस हमें पार करने हैं। हम भले यहाँ 16 देरी के घाट से नवदेरी चले, नवदेरी से झुट के घाट में चले तो उनमें 31 हांस का डिफरेंस। ये देखिए सर्वहांस 128 आए हैं, दो घाटों के बीच में 31 हांस आए हैं, 4 घाट आए हैं और 128 हांस हैं। 124 हांस चारों तरफ और 4 हांस में 4 घाट। अब एक हार वृक्षों की ढलकती पाल की किनार चोरस पाल की बाहरी किनार पर आई है। ढलकती पाल की किनार कौन सी हुई? पहली हार में अपन ने देखा 2 देहुरियां पश्चिम दिशा में, दूसरे हिस्से में हमने देखा वृक्षों की 2 हारें और तीसरे हिस्से में संक्रमक सीढ़ियां। तो जहां संक्रमक सीढ़ियां पूरी होती हैं वो ढलकती पाल की किनार हुई और चोरस पाल की वो शुरुआत हुई। तो वहां पर पहली हार वृक्षों की आई है। ये देखिए महाराज जी के नक्शे से देखिए पहले। ये देखिए ढलकती पाल का पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा और ये तीसरा हिस्सा। तो यहाँ पे जाके ढलकती पाल संपूर्ण हुई तो यहाँ पर ये वृक्ष, और इधर से चौरस पाल का भी ये किनारा लेवे तो यहाँ पर वृक्षों की पहली हार। दूसरी हार वृक्षों की 250 मंदिर की दूरी पे आई है और तीसरी हार भी 250 मंदिर की दूरी पर और मध्य हास में आई है। ये देखिए अब यहां से वृक्षों की दूसरी हार 250 मंदिर की दूरी पर, तीसरी हार भी 250 मंदिर की दूरी पर और हास के मध्य भाग में। पुखराजी रोस में हमने शोभा देखी थी कि हास के मध्य भाग में भी है और जहां हास मिल रहे हैं वहां भी, क्योंकि वृक्ष से वृक्ष का डिफरेंस था 250 मंदिर, 250 मंदिर का। है ना। अब यहाँ पर 500 मंदिर का डिफरेंस है तो हास के मध्य भाग में वृक्ष आए हैं। हास के मध्य भाग में वृक्ष आए हैं। तो इस तरह से हम जब ये 3 वृक्ष ये पार करते हैं तो 2 हिस्से अपने चौरस पाल के कवर होते हुए। पहले हिस्से में बता दिया पहले ही कि चारों दिशाओं में घाट आए हैं। दूसरे हिस्से में वृक्षों की 2 हारें और इनकी मेहराबों में हिंडोले भी आए हैं। अब इस वृक्ष से दूसरे हांस के वृक्ष तक 500 मंदिर का अंतर, हांस हांस के मध्य में आए हैं तो 500 मंदिर का अंतर। तीसरे वृक्ष के आगे 2 देहरी के बीच में 250 मंदिर का चौक आया है। अब जो तीसरा वृक्ष है उससे आगे यानी हम तीसरे हिस्से में नजर डालते हैं तो वहां 2 देहरियों के मध्य 250 मंदिर का चौक है। ये देखिए अब ये 2 वृक्ष है ना, ये जो तीसरा वृक्ष और इनके मध्य ये चौक आता हुआ। एक बार वापस लाइन पढ़ते हैं वहां पे। तीसरे वृक्ष के दाएं बाएं, नहीं यहां से तीसरे वृक्ष के आगे 2 देहरी के बीच में 250 मंदिर का चौक आया है।
अब इन तीसरे वृक्ष से आगे हम जब देखते हैं तो इन दो देवरी के मध्य 250 मंदिर की जगह। ये देखिए यहां से लेकर यहां तक 250 मंदिर की जगह है। और इन वृक्ष से देवरी की किनार है 125 मंदिर। इस वृक्ष से देवरी की किनार है 125 मंदिर। और नक्शे देखते हैं दूसरे। यहाँ देखिए इन वृक्ष के आगे भी, ये वृक्ष तो दो हिस्से में ही रह गए ना 500 मंदिर में। ध्योरी आई है तीसरे हिस्से में। तो इन वृक्ष के आगे इन दोनों देवरियों के मध्य ये जो जगह है ना, ये जगह है 250 मंदिर की। क्योंकि हम जब यहाँ सीढ़ियों का भी हिसाब करते हैं तो 62 में इधर सीढ़ी उतरी, 62 में इधर सीढ़ी उतरी और 125 मंदिर का चौक। तो इन देहरियों के दोनों देहरियों के मध्य है 250 मंदिर की जगह। और इन वृक्ष से इन देहरी की जो भीतरी किनार वाला थंब है वो 125 मंदिर की दूरी पर। इधर ये थंब, ये वाला थंब 125 मंदिर की दूरी पर। तो इन तीसरी हार के सामने दोनों देहरियों के मध्य 250 मंदिर का चौक आया। और भी नक्शे देखते हैं। ये देखिए यहाँ नजर आ रही है अपने को ये शोभा। ये दो देहरी, इनके मध्य ये 250 मंदिर का चौक। अब इन वृक्ष से ये किनार देहरी की 125 मंदिर, इधर से ये किनार 125 मंदिर। तीसरे वृक्ष के आगे दो देहरी के बीच में 250 मंदिर का चौक आया, 250 मंदिर का चौक आया। तीसरे वृक्ष के दाएं बाएं 125 मंदिर की दूरी पर देहरी के थंब आए, वो अभी हमने देखे। इन 250 मंदिर के चौक के आगे 250 मंदिर का लंबा चौड़ा भूम बर नीचे रोज से कमर भर ऊंचा चबूतरा आया है। अब सीधा अपने को नीचे पहुंचा दिया। अब इन 250 मंदिर के चौक के आगे, अभी अपने को बताया न, 30 से हास वृक्ष के आगे 250 मंदिर का चौक दो देवरी के मध्य। अब इस चौक के आगे 250 मंदिर का लंबा चौड़ा भूम बर नीचे रोज से कमर भर ऊंचा चबूतरा आया, जिसके दाएं बाएं 62 मंदिर की सीढ़ियां चांदे के ऊपर जाने के वास्ते बनी है। ये देखिए अब हमने अभी बात हुई थी इन चौक की, अब बात हो रही है इन चौक की, भूम भर नीचे इन चौक की। अब इन चौक के दोनों तरफ 62 मंदिर की लंबाई लेकर सीढ़ियां चढ़ी हैं। यहां से ये देखिए इन चांदे पे, ये चांदे हुए ये वाले, ये चांदे कहलाते हैं। तो यहाँ पर जाने के वास्ते इसमें सीढ़ियां चढ़ी हैं। तो इन चौक से भूम पर नीचे 250 मंदिर का ये चौक, जिसमें दोनों तरफ 62 मंदिर की जगह लेकर सीढ़ियां चढ़ी हैं। ये देखिए ये चौक। अब इस चौक से भूमबर नीचे और जल रोज से 3 सीढ़ी ऊंचा एक चौक, ये रहा 250 मंदिर का चबूतरा। अब इस चबूतरे में इधर देखिए सीढ़ी चढ़ती हुई चांदे पर, इधर देखिए सीढ़ी चांदे पर चढ़ती हुई। तो उन शोभा का वर्णन एक बार वापिस अपन लेते हैं ये लाइनें महाराज जी की। ये देखिए तीसरे वृक्ष के आगे दो देहरी के बीच में 250 मंदिर का चौक आया है। तीसरे वृक्ष के दाएं बाएं 125 मंदिर की दूरी पर देहरी के थंब आए हैं। इन 250 मंदिर के चौक के आगे 250 मंदिर का लंबा चौड़ा भूम पर नीचे रोज से कमर भर ऊंचा चबूतरा आया, जिसके दाएं बाएं 62 मंदिर की सीढ़ियां चांदे के ऊपर जाने के वास्ते बनी। सीढ़ी के दाएं बाएं जो दीवाल है सो ताल तरफ कमर भर ऊंची आई है। अब सीढ़ियां चढ़ रही हैं तो उनमें कठेड़ा भी होगा। तो ये जो दीवाल आती है इस तरफ जो कठेड़ा है वो कमर भर का है। इधर तो देखो दीवार लगी गई, चौरस पाल की ये दीवार लग गई, इधर की तरफ कठेड़ा आता हुआ और उसके ऊपर कांगरे की भी शोभा। ये देखिए सीढ़ी के दाएं बाएं जो दीवाल है वो दीवाल कमर भर ऊंची, दीवाल पर कांगरी ऊपर तक चली गई है। और दिल में मेरे तो ये शोभा भी बैठती है कि इधर की तरफ तो दीवाल कठेड़ाना लाजमी है, इधर की तरफ भी भले वो दीवाल है, यहाँ पे अक्षी एक कठेड़ा बनता हुआ, साम सामी कठेड़ा और साम सामी सुंदर कांगरी,
सीढ़ी के दाएं बाएं बताया ना महाराज जी ने, दाएं बाएं दोनों तरफ यहाँ पर कठेड़ा और उनके ऊपर कांगरी की शोभा। सीढ़ी के दाएं बाएं जो दीवार है सो ताल तरफ कमर भर जितनी ऊंची आई है, दीवार पर कांगरी इसी प्रकार सामने की सीढ़ी में भी बनक आई है। अब दोनों सीढ़ियों के बीच में जो चौक आया वो चौक है 250 मंदिर का लंबा और 125 मंदिर का चौड़ा। अभी हमने जाना था कि ये कमर भर ऊंचाई पर 250 मंदिर का चबूतरा। अब इस चबूतरे पर सवा 62 मंदिर इधर ले लिए, 62 मंदिर इधर ले लिए, तो 125 मंदिर कवर हो गए। अब अपने पास 125 मंदिर, 125 मंदिर का चौक और 250 मंदिर का लंबा, ये एक चौक हो गया, चबूतरा हो गया। अब इस चबूतरे के चारों कोनों पर थंब उठ गए, उन पे छत, और इन छत ने मिलान कर लिया चौरस पाल से, और इन पर देवरी। अब इसका वर्णन महाराज जी करेंगे, ये देखिए। ये जो 250 मंदिर की जगह है, 62 इधर कवर हो गए, 62 इधर कवर हो गए। अब यहाँ पे चार थंब उठे, इनकी छत ने चौरस पाल से मिलान कर लिया, और यहाँ पर देवरी। तो उनका वर्णन अब पढ़ते हैं हम, देखिए। दो सीढ़ियों के बीच में चौक आया, चौक 250 मंदिर का लंबा, 125 मंदिर का चौड़ा। इस चौक के चारों कोनों पर चार थंब, उन पे चार मेहराबे, एक मेहराब 125 मंदिर की ताल तरफ, दूसरी मेहराब 125 मंदिर की पाल अंदर मौलाद तरफ। ये देखिए, जो हमने देखा था कि वो जो परसाल की सूत की दीवार उनमें दरवाजे, तो ये दरवाजा भीतरी तरफ का तो वो हो गया, ये ताल तरफ का दरवाजा हो गया। अब दो मेहराबे 250 मंदिर की सीढ़ियों की तरफ, एक मेहराब पाल अंदर मौलाद जाने के वास्ते, एक मेहराब ताल की तरफ, और एक एक मेहराब 250 मंदिर की सीढ़ियों की तरफ। ये देखिए, एक मेहराब 125 मंदिर की ताल तरफ, दूसरी मेहराब 125 मंदिर की पाल की मौलाद की तरफ, दो मेहराबे दाएं बाएं 250-50 मंदिर की, ये मेहराबे सीढ़ियों के सामने। इन चारों मेहराबों के ऊपर छत चौरस पाल के अनुसार आई। ये छत हो गई 125 मंदिर की चौड़ी और 250 मंदिर की लंबी, तीन तरफ कठेड़ा। एक तरफ तो चौरस पाल से मिलान हो गया, तीन तरफ कठेड़ा। कठेड़े बता रहे हैं दो सीढ़ियों की तरफ और एक ताल की तरफ। ये देखिए, यहाँ पर तीन तरफ कठेड़ा, इधर तो मिलान हो गया, तो ताल की तरफ और दोनों सीढ़ियों की तरफ कठेड़ा। इन चार थंबों की छत पर मध्य भाग में 100 मंदिर की लंबी चौड़ी देहरी। छत पर चार थंब, ऊपर गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका, सब। ये छोटी ड्योरी हांस के मध्य भाग में आई है। बड़ी ड्योरियां हमने देखी थी जहां दो पहल मिल रहे हैं, हांस के जहां कोण मिल रहे हैं, और ये ड्योरी आई है हांस के मध्य भाग में। ऐसी ड्योरी सब हांसों में आई है। चारों तरफ 124 आई है, चारों घाटों में चार ड्योरी नहीं आई। अब वर्णन है 128 ड्योरी का बयान। दो हांस के मध्य भाग में जो हांस का पहल आया है, सो चौरस पाल की दीवार से ताल तरफ 500 मंदिर आगे जाकर आगे 250 मंदिर में देहरी आई है। ये देखिए, यहां से आप 500 मंदिर चल लिए, उसके बाद 250 मंदिर में ये देहरी आई है। और देहरी कहाँ आई है? जहां दो पहल मिल रहे हैं। महाराज जी के नक्शे से देखते हैं, ये देखिए, यहां से आपने 500 मंदिर चल लिए, तो जहां दो पहल मिल रहे हैं वहां पर ये देहरी की शोभा आई है। 125 मंदिर दाहिने हाथ से लिए, 125 मंदिर बाएं हाथ से, यहाँ पर 250 मंदिर की लंबाई चौड़ाई में चार थंब आए। अब ये देखिए, 125 मंदिर इन हाथ से, 125 मंदिर इन हाथ से, तो यहाँ पर 250 मंदिर की लंबी चौड़ी जगह हो गई। इन पे चार थंब उठे, उन पर गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका। ये देखिए, ये देखिए हाथ के मध्य भाग में जहाँ हाथ मिल रहे हैं वहां पर ये ध्योरी आई थी। हाथ के मध्य भाग में छोटी ध्योरी, ये ध्योरी आई है जहाँ हाथ मिल रहे हैं। तो 125 मंदिर इधर से, 125 मंदिर इधर से, तो यहाँ पर 250 मंदिर की लंबी चौड़ी ध्योरी। ये सीढ़ियां सुंदर साजी ना देखे ये नहीं आई। चारों कोनों पे थंब, ऊपर छत, उन पे गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका। तो एक एक ध्योरी में दो दो हांसों का नूर।
125 मंदिर दाहिने हाथ से, 125 मंदिर बाएं हाथ से। इन 250 मंदिर की लंबाई चौड़ाई में 4 थंब उठे। ऊपर 4 मेहराबे, गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका। अब इन देहरी के आगे ताल तरफ 250 मंदिर का लंबा चौड़ा चांदा। अब इन देहरी के आगे अपने को एक चांदा मिलता हुआ। देखो सभी देहरियों के आगे अपने को चांदे मिलते हुए, ये देखिए चांदा मिलता हुआ देहरी के ठीक आगे 250 मंदिर का लंबा चौड़ा चांदा। कटीपाल की सीढ़ी आ गई। चांदे के दाएं बाएं 62.5 मंदिर में दोनों तरफ से सीढ़ी उतरी। सीढ़ियों के एक तरफ दीवार आ गई, दूसरी तरफ कमर भर ऊंची दीवार पर कांगरी। चांदे के सामने भी कठेड़ा आ गया और ये चांदा भीतर से पोला है। जल तरफ यहाँ पे सुंदर कठेड़ा और ये नीचे से पोला। यहाँ पे 250 मंदिर का चौड़ा और 250 मंदिर का लंबा एक चौक बनता हुआ। इधर मेहराब, यहाँ पे उतरने के वास्ते 3 सीढ़ियां। भीतरी दीवार में अपने को 125 मंदिर का दरवाजा जिनसे पाल अंदर मौलाद में जाए। दाएं बाएं दीवार क्योंकि इधर सीढ़ियों की शोभा है। तो ये चांदा भीतर से पोला। ये एक हांस की बनक है। ऐसे 128 हांसों की देहरियां और ये ही 128 बड़ी देहरियां हैं। अब सुंदर सा जी नवदेहरी का घाट। उत्तर तरफ नवदेहरी का घाट आया है। कोच कोसर के उत्तर हांस में नवदेहरी का घाट। 16 देहरी के घाट से 31 हांस छोड़कर 32वां जो हांस आया है उसमें नवदेहरी का घाट उत्तर तरफ आया है। ढलकती सीढ़ियों के साथ चौरस पाल पे ये घाट आया है। ये देखिए इन 16 देहरी के घाट से हम चले, 31 हांस छोड़े तो उत्तर दिशा का ये जो हांस है ढलकती पाल के साथ बिल्कुल पहले हिस्से में ये घाट आया है। 500 मंदिर का लंबा, 250 मंदिर का चौड़ा एक कमर भर ऊंचा चबूतरा उठा। यहाँ पर 250 मंदिर का चौड़ा, 500 मंदिर का लंबा एक कमर भर ऊंचा चबूतरा बिल्कुल संक्रमक सीढ़ियों की किनार पर ये चबूतरा उठा। चारों दिशाओं से कमर भर की सीढ़ी उतरी, बाकी जगह कठेड़ा। इस चबूतरे पर 8 थंब आए, 4 दिशा में, 4 कोने पर और इन थंबों पर 8 मेहराबे। ये देखिए अब यहाँ पे 8 थंब, 8 मेहराबे, 2 मेहराबे इस तरफ, 2 मेहराबे इस तरफ, 2 मेहराबे इस तरफ, 2 मेहराबे इस तरफ। अब ये जो मेहराबे है ये तो 250 मंदिर की, ये जो मेहराबे है 125 मंदिर की। वो वर्णन देखिए। पूर्व पश्चिम 125 मंदिर की मेहराबे, उत्तर दक्षिण 250 मंदिर की 2 मेहराबे। ये देखिए पूर्व पश्चिम 125 मंदिर की मेहराबे, उत्तर दक्षिण 250 की मेहराबे। चबूतरे के मध्य से चारों दिशाओं से पाल पर कमर भर सीढ़ी उतरी। ऊपर एक छत आ गई। छत के ऊपर एक कठेड़ा आ गया। 3 देहरी पूर्व कठेड़े के साथ, 3 देहरी पश्चिम कठेड़े के साथ और 3 देहरी मध्य चांदनी पर आई है। 3 की 3 सब हारे आ गई। अब हम भूम भर की ये थंब उठे। थंब कहीं वृक्ष जैसे चित्त में शोभा बैठती है। वाणी भी बता रही है कि थंब वृक्ष है। जुगलदास माझी भी क्लियर बता रहे हैं कि ये वृक्ष है। और झुंड का घाट भी इसको कह दिया। तो इनकी जब छत पे आए तो चारों तरफ कठेड़ा। इन झुंड के घाट की ये जो अपना नवदेहरी का घाट है इसकी हद मर्यादा जैसे कहते हैं ना, जैसे बड़ो वन और ताड़ वन एक ही चांदनी है लेकिन हद मर्यादा के वास्ते कठेड़ा आ जाता है। तो ये घाट है तो यहाँ पर सुंदर कठेड़ा। 3 देहरी यहाँ पर आ गई, 3 देहरी यहाँ पर आ गई और 3 देहरी मध्य आ गई। तो यहाँ पर नवदेहरी। नीचे 4 थंब उठे। ऊपर गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका सब आए हैं। अब अगर अपन वृक्ष ले रहे हैं तो देहरिया भी फूलों पत्तियों की। इसी घाट की चौड़ाई के सामने 2 हरे वृक्षों की आई हैं। ऊपर चांदनी पर जाने के वास्ते थंबों में सीढ़ियां आई हैं। इस घाट के सामने दक्षिण तरफ 250 मंदिर की परशाल आई है। ये देखिए इस जगह को बोलते हैं परशाल। इस हिस्से में थंब नहीं, अपना वृक्ष नहीं आ रहा। यहाँ पर 2 वृक्ष आने चाहिए थे, वो यहाँ नहीं आए, है ना। तो यहाँ पर 250 मंदिर की परसाद।
तीसरी हार परशाल के सामने आई है। इस परशाल के रोस के सामने 250 मंदिर तक इन सीढ़ियों के दाएं बाएं पाल पर दो देहरी आई है ना। इस घाट के दक्षिण तरफ 250 मंदिर की परशाल आई है। तीसरी हार परशाल के सामने आई है, जो वृक्षों की तीसरी हार है। इन परसाल की रोस के सामने 250 मंदिर तक इन सीढ़ियों के दाएं बाएं पाल पर दो देहरी आई है। अब इनके ठीक सामने अपने को 250 मंदिर में, अब अपने पास ये 500 मंदिर की जगह है, तो 125 इधर छोड़ दो, 125 इधर छोड़ दो, और मध्य जो 250 मंदिर की जगह है वहां से सीढ़ी उतरती हुई। अब इन 125 मंदिर की जगह तो ये देहरी ले लेगी, इन 125 मंदिर की जगह ये देहरी ले लेगी, और मध्य जो 250 मंदिर की जगह है उनसे ये सीढ़ियां उतरती हुई। तो ये 250, ये 250, ये भी 250 है, नक्शे में बड़ा दिखा रखा है, ये भी 250 है। तो यहाँ पर दो देहरी, उनके मध्य घाट की सीढ़ी उतरती हुई। घाट की सीढ़ी उतर के जब हम आते हैं, प्रियंका के नक्शे से देखते हैं। सुंदर सा जी, इसको तो अपन महसूस करें कि ये नवदेवी का घाट है। अब इसके आगे ये प्रसाद। अब नवदेवी का घाट, ये अपना झुंडका घाट का निशान दे रखा है, तो ये 750 मंदिर का है। नवदेवी का होगा तो उसका यहाँ से यहाँ तक होगा ना, वो छोटा होगा थोड़ा, यहाँ तक होगा उस घाट की हद। तो इसके 250 मंदिर में तो आगे अपने को सीढ़ियां मिल जाएंगी, और 125 मंदिर इधर से, 125 मंदिर इधर से, इस जगह यहाँ पर आ जाएंगी देवरिया। तो यहाँ से आप सीढ़ी उतरे तो इन चौक पे उतरे, और दाएं बाएं चांदे के सामने ये देखिए भीतर जो पोला चांदा आ जाता है वो जगह हो गई। तो ये तीनों जगह मिलके 750 मंदिर की चौड़ी, 250 मंदिर का चौड़ा चबूतरा हो गया। तो उन शोभा का वर्णन है, ये देखिए। इन परशाल की रोस के सामने 250 मंदिर तक इन सीढ़ियों के दाएं बाएं पाल पर दो देहरी आई है। इन दोनों देहरियों पर 10 मेहराबें आई। 10 मेहराबें आने का क्या भाव है, ये देखिए। 4 मेहराबें इधर, 4 मेहराबें इधर, इधर भी छत आती हुई, ये देहरी आपस में मिलान करके यहाँ पर भी छत आती हुई। तो इन सीढ़ियों के ऊपर भी मेहराब आती हुई। तो देखन की 12, गिनती की 10 मेहराबी। 4 मेहराबी अपने को इधर नजर आ रही है, 4 इधर नजर आ रही है। ये हम आपस में मिलान करके यहाँ पर भी छत डाल देंगे, यहाँ पर भी छत आ जाएगी सीढ़ियों के ऊपर भी। तो यहाँ पर अपने को देखन की 12, गिनती की 10 मेहराबें हुई ना। तो इस तरह से 4 4 मेहराबें दोनों देहरी की, 2 मेहराबें दोनों देहरियों के मध्य अर्थात सीढ़ियों पर आई है। इन सीढ़ी के 3 तरफ कठेड़ा है, सीढ़ी के 3 तरफ कठेड़ा, ये देखिए। यहाँ कठेड़ा आ गया, इधर कठेड़ा आ गया, क्योंकि यहाँ इस किनार से सीढ़ी उतरनी शुरू हो गई, इस किनार से सीढ़ी उतरनी शुरू हो गई। तो जब हम यहाँ देहरी पे हैं तो इधर कठेड़ा होना लाजमी है ना। इधर से देखिए हम इसको, ये देखिए, यहां से दिखा रही हूँ, झुंड के घाट की तरफ से, ये देखिए। अब इस किनार से सीढ़ी उतरनी है तो यहाँ पर कठेड़ा होना लाजमी हो गया ना। इधर भी कठेड़ा और इधर भी कठेड़ा, कि यहाँ से खड़े होकर उतरती सीढ़ियां, यहाँ सखियां खड़ी हैं और यहाँ से सखियां उतर रही हैं, तो आपस में एक दूसरे को टेर लगा के वो बातें करना। तो यहाँ पर 3 तरफ कठेड़ा, ये देखिए प्रियंका ने भी दिखा रखा है 3 तरफ कठेड़ा, ये देखिए। ये 3 तरफ अपने को सीढ़ियों पर कठेड़ा मिलता हुआ। इन सीढ़ी पर 3 तरफ कठेड़ा, 2 कठेड़ा दाएं बाएं देहरी में और एक कठेड़ा ताल तरफ। इन सीढ़ियों के दाएं बाएं देहरी के आगे 250 मंदिर का लंबा चौड़ा चांदा आया, और इन चबूतरे के दाएं बाएं सीढ़ी उतरी। 62 मंदिर की जगह में ताल तरफ कठेड़ा। ये चबूतरा भीतर से पोला है और रौस से कमर भर ऊंचा है, जिनमें 4 थंब दक्षिण तरफ और 3 मेहराबें। अब ये देखिए, अब यहां से हम जब भूमबर की सीढ़ी उतर के आ गए, तो इन चांदे के नीचे चबूतरा, इन चांदे के नीचे चबूतरा, और ये सीढ़ी के सामने चबूतरा, ये तीनों चबूतरे जब मिल जाएंगे तो 750 मंदिर की लंबी और 250 मंदिर की चौड़ी जगह। अब इसके यहाँ पर 4 थंब
तीन मेहराबे, मध्य मेहराब में अपने को उतरती सीढ़ी नजर आ रही है। दाएं बाएं की मेहराबों से भीतर देखते हैं तो पाल अंदर मोहलाते। अब सीढ़ियां उतर के 250 मंदिर चलेंगे, फिर 3 सीढ़ी उतरेंगे 500 मंदिर की जल रोस, और फिर 3 सीढ़ी तो हम आ जाएंगे जल चबूतरे पर। तो वो वर्णन अब देखिए। तीन मेहराबें सो मेहराबें खुली, इन्हीं के सामने तीन मेहराबें दीवाल में। दाएं बाएं की मेहराब अक्षी है, इन अक्षी मेहराबों में 125 मंदिर का दरवाजा, जिससे पाल अंदर मोलातों में। बीच की जो मेहराब है वो खुली आई है, ऊपर से भूमबर की सीढ़ी होती है, सो घाट की सीढ़ियां भी कहते हैं। सो इसी उत्तर मेहराब के अक्ष तक आई है। पूर्व पश्चिम दीवार में मेहराब का अक्ष आया है। अब तीन मेहराबें अपने पास यहाँ है, तीन ही भीतर तरफ है। मध्य में सीढ़ी उतर रही है। दाएं बाएं की मेहराब में अपने को 125 मंदिर का दरवाजा, जिनसे पाल अंदर मौलाते। दाएं बाएं ये देखिए, इधर दीवार नजर आ रही है ना अपने को, इधर भी दीवार है, दाएं बाएं दीवार, क्योंकि इधर सीढ़ियां उतरी हैं तो यहाँ पर दीवार। अब इन दीवार का चित्र भी बता रहे हैं कि यहाँ पे एक अक्षी मेहराब है, और उन अक्षी मेहराब में बेशुमार चित्रामन है। ये देखिए, पूर्व पश्चिम की दीवार में मेहराब का अक्ष, क्योंकि दूसरी तरफ सीढ़ी उतरी है, दरवाजे नहीं आए। इन तीनों चौकों की जमीन एक समान, ऊपर छत, ऊपर से जो सीढ़ियां उतरी हैं सो बीच के चौक से उत्तर की मेहराब तक आई हैं। 250 मंदिर की जगह उल्लंघ कर आगे कमर भर की सीढ़ी ताल की रोंस पर, फिर 500 मंदिर की चौड़ी, और इसी रोंस के साथ हाथ लगता जल। तो इन रोंस से कमर भर की सीढ़ी उतरकर जल चबूतरे पर जाइए। जल चबूतरा 125 मंदिर का है। यह नाभि तक जल है, और यहाँ से जल की गहराई तक भी सीढ़ियां आई। तो ये हमने शोभा देखी नवदेवी के घाट की। तो इसमें सबसे पहले हमने देखा, महाराज जी के नक्शे से देखते हैं अब अपन। सबसे पहले हमने देखा संक्रमक सीढ़ियों के बिल्कुल किनारे पे उत्तर हांस में 500 मंदिर का लंबा, 250 मंदिर का चौड़ा चबूतरा। ये दो वृक्ष तो आने ही थे, तीन वृक्ष ये यहाँ पर बढ़ गए। तो यहाँ पर जो मेहराबाई पूर्व पश्चिम वो 125 मंदिर की, इधर भी 125 मंदिर की, इधर उत्तर दक्षिण मेहराबें बड़ी है 250 मंदिर की। चारों दिशाओं में देखिए तीन तीन सीढ़ियां उतरती हुई। भूम पर ऊंचे ये थंब या वृक्ष उठे, उनके ऊपर एक छत, उन छत के चारों तरफ कठेड़ा, ये दिखाने के लिए कि ये जगह अपनी है नवदेवी के घाट की। यहाँ पर तीन की तीन हार, नौ देहुरिया। अब इसके आगे यहाँ से तीन सीढ़ी उतर के आते हैं तो ये है प्रसाद। यहाँ पे वृक्षों की दो हारे, लेकिन इस जगह पर वृक्ष नहीं आया, यहाँ पे वृक्ष आना चाहिए था, वो नहीं आया। अब इसके बाद यहाँ पर दो देहुरिया, जो 128 देहुरिया आ रही है। इन 128 देहुरियों के मध्य ये चौक आ रहा है, लेकिन यहाँ पर घाट की सीढ़ियां आ रही है। तो यहाँ से घाट की सीढ़ी उतरकर यहाँ पे इस चबूतरे के नीचे आए। अब इन चबूतरे के नीचे जब हम आते हैं, दूसरे नक्शे से देखते हैं। जब यहाँ से हम भूमबर की सीढ़ी उतर कर आए तो हम इन चबूतरे पर आ गए। भीतर की तरफ देखेंगे तो चार थंब, तीन मेहराबें भीतर की, जैसे ये तीन मेहराबें है ना, भीतर की तरफ भी तीन मेहराबें। अब इस मेहराब में तो देखो पूरी सीढ़ी उतरती हुई। दाएं बाएं की मेहराब में अपने को एक दीवार मिलती हुई, उस दीवार में 125 मंदिर का दरवाजा। सुंदर सा जी याद हो, जब हमने पाल अंदर मोहलाते की थी तो परशाल के बाद दरवाजों की गिनती आई थी, ये वही दरवाजे। अब हम देखते हैं भीतर, तो ये शुभ हो गई। इधर हम देखते हैं चार थंब, तीन मेहराबें, सबसे तीन तीन सीढ़ी उतरती हुई। दाएं बाएं दीवार, इन दीवार में भी एक सुंदर मेहराब है, उन मेहराब में अद्भुत चित्रामन। अब यहाँ से सीढ़ियां उतर कर आगे 250 मंदिर पार करके, फिर तीन सीढ़ी उतर के 500 मंदिर की जल रोंस पार करके, फिर तीन सीढ़ी उतर कर यहाँ पर जल चबूतरे पर आइए, और फिर जल की गहराई में जाना हो तो जल की गहराई में भी चले जाइए। तो ये शोभा अपनी हुई नवदेवी के घाट की। हाँ जी सुंदर सा जी, क्लियर है शोभा? बस थोड़ा सा ये अपन इस जगह का हिसाब रख रहे हुए तो ये पूरा नक्शा है अपने पास। बस ये बीच की जगह अपने को बड़ी नजर आ रही है। क्लियर है शोभा?
हाँ जी। ये दीदी यहाँ पे 3 वृक्ष आ रहे हैं ना, 500 की जगह पे चौरस पाल पे, जहाँ पर एक में तो यहाँ पे घाट आ रहा है पहले 250 में, तो 2 वृक्ष तो बीच में वही वाले आ गए, तो यहाँ ये दो आगे वृक्ष तो अपने आने ही थे, ये वाले दो वृक्ष तो। एक वृक्ष और कम हुआ आगे, है ना। हाँ, इधर एक एक कम हुआ और ये तीन तीन वृक्ष बढ़ चले। हाँ जी। इस ठीक। जगह तो ये तीन तीन वृक्ष, 6 वृक्ष बढ़ चले। और यहाँ पर दो वृक्ष और आने चाहिए थे हांस के मध्य में, वो नहीं आए। तो एक अच्छा। वृक्ष नहीं आया, एक हाँ वृक्ष कम एक हुआ ना, एक वृक्ष, तो हाँ। आया ही है ना, हाँ एक और एक नहीं आया। हाँ यही कह रही, एक वृक्ष एक कम। नहीं आया। जी। एक नहीं आया। ठीक है। हम्म, हाँ जी सुंदर सा जी, क्लियर है। अभी अपन करेंगे ना तेरा देरी का और झुंड का घाट, उनमें भी यही शोभा का बार बार वर्णन होगा। क्योंकि इसी हिस्से में चेंज है, ये हिस्सा और ये हिस्सा तीनों में समान है। ये 750 मंदिर का चौक तीनों में बराबर बन रहा है। ठीक है, जयकारा बुलाते हैं। बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की जय।